हिमालयन O2 फेस्टिवल के अंतर्गत हम जो है आज पीढ़ी का ट्रैक कर रहे हैं, जो कि मंदार से पीढ़ी वाला रूट है। मंदार वैसे तो आप रूट देखेंगे तो मंदार से पीढ़ी को जाता है, लेकिन अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो हमने स्टार्ट किया है दैंतखाल, एक जगह पड़ती है वहाँ से। बड़ा ही सुगम ये रास्ता है और इतने खूबसूरत आप बांज और बुरांस के आवरण के बीच में आएंगे कि वाकई आपको लगेगा कि आप प्रकृति की गोद में हैं। ऐसे ट्रैक को एक्सप्लोर करना और पर्यटन के मानचित्र पर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पीढ़ी के ट्रैक से जो लोकल आवाम है, यहाँ के गांव है, कस्बे है, उसमें अगर ये ट्रैक डेवलप होता है और मानचित्र पे कहीं ना कहीं ये सेटल होता है तो वाकई लोगों की आजीविका पे इसका फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को हिमालयन बेर दिख सकता है, यहाँ पे लेपर्ड है और यहाँ पे जो है घुरल होता है और अपना जो ये हिरन और खलीज फेजेंट और रेड जंगल फाउल यहाँ पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसकी स्नो पैट्री नहीं सॉरी हिल पैट्रीज की आवाज़ भी सुनी। मैंने काफ़ी सारे ट्रैक्स करे हैं। मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से 2018 में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करा है, बट इस ट्रैक पे आते मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एक तो इतना सुंदर व्यू आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता। आपको इतनी सुंदर पहाड़, यहाँ पे सारी रेंजेस दिख रही हैं। व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या फिर वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि आपको आना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ की सुंदरता को देखना चाहिए और ज़रूर इस ट्रैक को करना चाहिए। ये जो ऊपर यहाँ पर पहाड़ है, छोटा पीक है ऊपर, हाँ, इस पे जो है यहाँ पर बोलते हैं कि रावण यहाँ पर तपस्या करता था और यहाँ से जो है कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते थे कि रावण जी को। और यहाँ पर ऊपर शिव परिवार है पूरा बना हुआ। अच्छा। आप उसे अपने कैमरे में दिखा सकते हैं। हम जो है दैंतकाल से 2-2.5 किलोमीटर आगे पहुँच गए हैं और यहाँ से ये ऊण के जो गांव दिखाई देते हैं, ये सामने खोलगढ़ है, सामने प्रताप नगर है, ये मिसवाण गांव है, नीचे खेत है और वो छिरपधार है लास्ट दिखाई दे रही है और पार राजू की सारी, ये भी खोलगढ़ में आता है भाई, इतने यहाँ से दिखाई देता है। और मेरे हाथ में जो ये थुनेर है और एक नहर होता है, इसे एक हब्स भी बोल सकते हैं। और लेकिन ये हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, जो हमारी देवी का दुपाना होता है जिसे हम दुपाना बोलते हैं, उसमें ये डाला जाता है और इससे अलग महक आती है। तो हमारे जो गांव में जितनी भी पूजा होती है घरों में, उनमें ज़्यादातर ये यूज होता है। लेकिन अगर आप इसको होटल लाइन में देखेंगे तो ये हब्स के तौर पर भी काम करता है। कई सारे सूपों में, कई तरह के डिशों में ये पड़ता है। ये यहाँ पर जोगी की चौरी बोलते हैं। ये भगवती का यहीं से प्रस्थान शुरू हो जाता है, पीढ़ी माँ बराड़ी का। यहीं से लोग जो है सिर पर डालते हैं, दीपक देते हैं और पत्तियाँ डालते हैं। पहले लोगों ने जो आजकल पहले से पैतृक होके आ रहा है वही आज अभी भी चलता है और यहीं से बराड़ी का जो है प्रस्थान शुरू हो जाता है मंदिर के लिए। कौन से जानवर का मल है ये? मोस्ट प्रोबेबली सिविट कैट का हो सकता है। सिविट कैट भी जो है यहाँ पर अच्छे तादाद में है। अच्छी तादाद में नीचे भी था। हाँ। और 1-2 जगह हमने भालू की भी ड्रॉपिंग देखी। अच्छा, स्लॉथ बियर या फिर ब्लैक बियर? मेरे ख्याल से यहाँ पे हिमालयन होना चाहिए। हिमालयन स्लॉथ बियर। हाँ, जो छोटा वाला जो होता है। ये जगह, ये कुंड की छानी बोलते हैं इनको। ये ग्यारू थलवाल नाम का कोई आदमी था पुराना का, तो उनके नाम पे है ये कुंड, उनके नाम पे आज भी है। और ये इनके गौशाले हैं यहाँ, जो जहाँ भैंस की छानी बोलते हैं। पहले छानियाँ रही करती थी। हाँ, एक समय पे यहाँ पर। हाँ, भैंस रहती थी। हाँ, 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 और छानी रहती थी और उन लोगों के नाम पे है। नाम पे अभी होगी। हाँ, थलवालों के नाम पे अभी भी। अच्छा, थलवालों के नाम पे ये कुंड जो है पूरा थलवालों के नाम पे। तो यहाँ उनके पूरे भैंस रहती थी। यहाँ ये देखो पूरे गौशाले हैं अंदर। ये चुनाई जो खंडर हो रखे हैं, ये चुनाई। फिर पानी की कमी रही होगी यहाँ? नहीं, पानी है। पानी यहाँ पे भगवती का पानी है। अगर आपको दिखाना है तो वहाँ भी स्रोत है। स्रोत है पानी का। अच्छा। तो वहाँ पर क्या होता था कि भगवती जब स्नान करती है तो चावल डाल करके, सतयुग में ऐसा होता था कि पानी स्वतः ही अपने आप बढ़ करके भगवती स्नान यहीं पे करती थी। तो अभी तो बूंद बूंद करके जो है होता है। यहाँ से ग्रेटर हिमालय का बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला मैं बोलूँगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जैसे बंदरपूंछ हो गया, ब्लैक पीक हो गया, श्रीकांठा हो गया, गंगोत्री हो गया, जौनली, आपका भृगुपंथ, थल्ला सागर, केदारनाथ और उसके बाद चौखंबा के नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो नीलकंठ। मैं बड़े बड़े पीक आपको बता रहा हूँ। और अगर राइट में जाओगे तो द्रोणागिरी और लास्ट में नंदा देवी और नंदाकोट हल्का नज़र आ रहा है इस रिज के पीछे। तो जो पीढ़ी का ट्रैक है ये, और जो हिमालयन O2 ने इस तरह का जो आयोजन करा है,
तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन पहले तो मंथली नहीं तो हर 2 मंथ में इस तरह की होनी चाहिए, ताकि ये जो हमारा वो है एक मतलब विलुप्त सा हो गया है जो ये ट्रैक, और वो एक विश्व पटल पे आ जाए। ये मंदिर के समीप मंदिर समिति, प्रशासन या सरकार द्वारा यहाँ पर जो है धर्मशाला बनाए गए हैं। जब आप मंदिर में एंट्री करोगे तो ये धर्मशाला है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसके आगे मंदिर है जी। ये जो पेड़ है इसको जो है भगवती जिन पे अवतरित होती है वो जंगल में जाके इस पेड़ का चयनित करती है, और सबसे पहले वो वही इस पेड़ को यहाँ पर लेके आती है। तो इस पेड़ को जो है हर साल बदला जाता है, और इस पे जो बोलते हैं भगवती का साक्षात स्वरूप के रूप में इस पे पूजा जाता है। इसकी मान्यता क्या है, आप अब फील करने वाली बात है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, आप कोई भी कर सकते हैं। ये जो पेड़ है आप इसको बिल्कुल हक कर लो, ऐसे हक कर लो, और थोड़ी देर आंख बंद करके इसके साथ ऐसे लगोगे, आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी इस पेड़ पे। तो आप इतने सारे लोग हैं, कोई भी इस चीज़ को देख सकते हैं। इसमें एनर्जी अगर आप फील करना चाहोगे तो इसे जैसे हम किसी को गले लगाते हैं ना, अपने जो बहुत समय से किसी को मिलते हैं गले लगाते हैं, तो आप इस पे इस ऊर्जा को फील कर सकते हैं। बताने से तो खैर मैं क्या बताऊं, आप इस पे ही देख सकते हैं, इस पे साक्षात भगवती का वास है। दूसरा यहाँ पर हर साल भगवती की पूजा होती है, उस बीच में यहाँ पर हाँ और सप्ताह होती है, पर देवी भागवत सप्ताह होती है। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ये मंदिर से दूसरा जो पावरफुल जगह है मैं आपको सामने बताऊंगा, लुका पीढ़ी। ये पीढ़ी फर्स्ट है और पीढ़ी सेकंड सामने है, लुका पीढ़ी है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पर हमारा जो पर्यटन स्तर से पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ी रास्ता क्या है कि थोड़ी सक्रिय रास्ता है, और जो टफ ट्रैक जिसे बोलते हैं, हम मानते हैं कि हाँ वो टफ ट्रैक है। सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, वहाँ पर हमें हल्का सा अवशेष दिख रहा है, पर मंदिर का दिख रहा है आपको, आप कैमरे से दिखा सकते हैं। बिल्कुल। ये जो जगह है यहाँ पर ये भगवती आचरी मांत्री हम जिनको पूछते हैं उसके रूप में है। बोलते हैं कि यहाँ पर भगवती के जो है पैर है और सर जो है सामने वाली पीक जो है पीढ़ी सेकंड वाली पीढ़ी 1 पीढ़ी 2 का पीढ़ी 2 हाँ जी। तो ये दोनों है। यहाँ बीच में गर्भ गुफा भी है सर ना। अच्छा। तो गर्भ गुफा इतनी गहरी, आप उसमें कोई भी पत्थर डालो, आपकी कान की क्षमता जितनी देर तक सुनने की, आप उस पत्थर की आवाज़ उस गुफा के अंदर सुन सकते हैं। उससे आगे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर रावण की तपस्थली मिलेगी, जहाँ पर शिव भगवान का पूरा परिवार एक नेचुरल तरीके से वहाँ पर स्थापित है। और उससे आगे आप जाओगे तो जब यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, राजा एक बार यात्रा करने के लिए आए माता जी के पास, तो उन्होंने एक जगह है जहाँ पर साहब जी की झंडी बोलते हैं, झंडी टॉप हमने उसका अपना नाम रखा है। तो झंडी टॉप पे सबसे ज़्यादा जो हाइट है 9,999 फीट जो है वो झंडी टॉप की है। और राजा जो है वहाँ तक ही उनका जाना हुआ, उससे आगे वो नहीं गए, तो उन्होंने अपना वहीं पर किया। जो मेन जो पॉइंट है वहाँ पर ये अपना लुका पीढ़ी का है। एक ताल भी है मैंने सुना यहाँ पर जी। उसका क्या इम्पोर्टेंस सर, कहाँ पर है वो ताल? वो जो रावण की तपोस्थली है उसके ठीक बाजू में एक ताल है, सरोवर जिसे बोलते हैं। और ये बताया जाता है, हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि ये जगह जो है राक्षसों की हुआ करती थी, कि यहाँ पर जो है दानव रहते थे। यहाँ पर जो खैट पर्वत है, खैट नाम का जो दानव था वो यहाँ पर निवास करता था। किसी कारण उन्होंने यहाँ पर देवताओं को परेशान करने के कारण तो उनकी जो है भगवती दुर्गा के रूप में आती है और उनका जो है वध करती है। तो जो यहाँ पर जो जितने भी हमारे यहाँ पहाड़ों में खाल के नाम से जाना जाते हैं, 107 खाल है। जैसे दैंत खाल हो गया, आपका केमुड़ा खाल हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं चौरंगी खाल हो गया, ऐसे करके 107 खाल है। तो इन खालों पे हम दैंत को पूजते हैं, दैंत राज को, जो दैंत होते हैं, और उन्हें हम इस तरीके से वो करते हैं, पूजा करते हैं उनको, पत्ते से घास से इस तरीके से उनको हम पूजा करते हैं। मैं गुलडानी से हूँ। दैंत काल से हम पीढ़ी मंदिर पहुँच गए हैं। यह पीढ़ी मंदिर की पुरानी पौराणिक जो कथाएं हैं, जो दंत कथा हमने भी सुनी है, देखी भी है। यहाँ पे माँ भगवती का ये इस मंदिर का उद्घाटन या इस मंदिर का लोकार्पण समझो या शिलान्यास समझो, ये आलू बग्याल जी नाम के कोई थे, बग्याल जी, उन्होंने किया था। और माँ बराड़ी मतलब बरियाल वंश से था, तो बरियाल वंश से बरियालों की भांजी कहलाती है। और रोतों की धियाणी मतलब रोतों की बेटी है। ये रोतों के मतलब ये जो चौंदाना गांव है एक। तो जब औलाद नहीं हुई थी, रावत जी क्या नाम था उनका, इतना मैं भी नहीं जानता हूँ, तो उनकी लड़कियाँ 9 लड़कियाँ हुई थी, नौरूप भाई बराड़ी का। तो जब खेलते जब आए थे तो यहाँ से कोई आलू बग्याल मिला इनको, यहाँ पे चौबांगी नाम का कोई
स्थान है जो कि कस्तल वालों की ज़मीन है। तो चौबागी में आलू बगियाल नाम का कोई आदमी रहता था। तो उन्होंने जो है बोला था कि हमें यहाँ रहने के खैट कर आगस उनको यहाँ तक ले आया था। और उन्होंने बोला था कि हमें यहाँ पे रहने की जगह कुछ मंदिर उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर उनके हाथ से मंदिर की स्थापना हुई थी। इतना मेरी उम्र 63 साल की हो गई, इतना मैंने भी देखा है कि यहाँ पे लहसुन होती है, लहसुन की जो क्यारी होती है वो लहसुन यहीं तक सीमित रहती है। हम घर ले जाएंगे तो कोई खुशबू नहीं है। यहाँ पर प्राचीन नहर होता है, थुनैर होता है, फिर अखरोट होते हैं। अखरोट यहाँ तुम जितना मर्जी खा लो, घर ले जा कर के सारे कांटे हो जाते हैं। और जैसे उल्टी उखलियारी यहीं पर से थोड़ा दूर हमने भी देखा कि धान का जो भूसा होता है वो देखा है हमने भी। इसको ऐसे बना दो जिसके अंदर और चला जाएगा हिमालयन O2 की टीम यहाँ से जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे अपने साथ इकट्ठे करके ले जा रही है नीचे। हिमालयन O2 फेस्टिवल का ट्रैक हमने कंप्लीट किया है। आज पीडी की पीक पर हम पहुँचे हैं और इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल ट्रैक करना नहीं था, प्रकृति और बायोडाइवर्सिटी को एक साथ कनेक्ट करने का ये एक छोटी सी मुहिम थी, जिसमें जितना भी प्लास्टिक गार्बेज या वेस्ट हमने लाया है उसे हम अपने ही साथ ले जा रहे हैं, ताकि हम इस हिमालयन O2 प्रोग्राम के तहत ये मैसेज दे सकें कि जिस प्रकृति के तहत हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं उस प्रकृति का संरक्षण भी करना है, ताकि कोई आने वाले पर्यटक की नज़रिए में दुष्प्रभाव और बुरा इफेक्ट ना जाए।